अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बिटकॉइन की एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट वीक या इसी वीक में जो मेजर इवेंट्स हैं और मेजर न्यूज़ हैं हम उनका तज्ज़िया करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखें, जब भी मार्केट में न्यूज़ आती है तो उससे पहले आपने कोई डिसीजन नहीं लेना। आपके जितने भी डिसीजन हैं वो न्यूज़ के बाद होने चाहिए। ठीक है। आपका ट्रेड सेटअप इवेंट्स को देख के होना चाहिए। लोग पहले जज करते हैं, तुक्के लगाते हैं, तो वो यकीनन रिस्की होते हैं। ठीक है। वो एज तुक्का जो होता है वो अगर लग जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना तो फिर ज़ाहिर बात है आपका पोर्टफोलियो जो है वो ब्लॉप हो सकता है। चलें ठीक है, अब हम क्रिप्टो क्राफ्ट के ऊपर आएंगे और यहाँ से हम जो है वो इवेंट्स को स्टडी करेंगे। आज मंडे जनवरी 13 डेट है और कल जो है वो 14 जनवरी है, ट्यूसडे 6:30 PM के ऊपर यूएस कोर पीपीआई का डाटा आ रहा है। ठीक है। M/M यानी मंथली, और इसके बाद साथ ही यूएस पीपीआई का है मंथली। तो ये कल 6:30 के ऊपर न्यूज़ आएगी। और उससे भी ऑनवर्ड अगला दिन अगर देखें वेडनेसडे को जनवरी 15 को, तो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। यूएस कोर सीपीआई का डाटा है, फिर यूएस सीपीआई M/M। सीपीआई से मुराद होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर ये वाला नीचे वाला डाटा सीपीआई का, हमारे पास ये फोरकास्ट प्राइस गिवन है। अगर एक्चुअल प्राइस कम आती है किसके निस्बत, फोरकास्ट की निस्बत, तो ये क्रिप्टो के लिए गुड माना जाएगा और इसके मुतबादिल जो डॉलर है वो डंप करेगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास फोरकास्ट, अगर आपने मज़ीद इसको स्टडी करना है ना तो आप उसके फोल्डर को ओपन करके देख सकते हैं। जिस तरह ये मैंने क्लिक किया और आप ये देख सकते हैं यूजुअल इफेक्ट में लिखा हुआ है एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर क्रिप्टो। अगर एक्चुअल डाटा जो है वो कम आता है किसके निस्बत, जो फोरकास्ट दिया हुआ है, यानी कि ये हमारे पास फोरकास्ट है, ये वाली लाइन अगर आप ऊपर देखें तो इधर आपको नज़र आ रहा है फोरकास्ट, तो ये सारी की सारी लाइन फोरकास्ट की दी हुई है। सो यूएस अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा को छोड़ के बाकी सारा का सारा एक्चुअल डाटा कम आना चाहिए बानिस्बत फोरकास्ट से, तो ये क्रिप्टो के लिए गुड माना जाएगा। अगर उलट आता है तो फिर उसको नेगेटिव कर लें। इसी तरह अगर हम थर्सडे जनवरी 16 की बात करें तो यूएस को रिटेल सेल्स है और इसी तरह यूएस रिटेल सेल है। इसके बाद 17 को इतने हाई इवेंट्स नहीं है, हाई इम्पैक्टेड। उसके बाद 18 और 19 को कह लो कि वीकेंड है, छुट्टी है। उसके बाद हमें फिर FOMC मीटिंग या WEF एनुअल मीटिंग्स का ही हाई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज की अगर हम बात करें आज के डे की, तो आपने देखा होगा BTC काफ़ी अच्छा खासा क्रैश कर रहा है। ये देखें, तकरीबन इस जोन की बात करें तो 95,799 से क्रैश किया, अच्छी खासी इसने करेक्शन किया और अभी 90,285 की रेंज से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उछल रहा है। अब अगर ये वाली सपोर्ट जहाँ पर मैंने ये रेक्टेंगल लगाई हुई है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम जो नेक्स्ट सिनेरियो है वो इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 88,000, ठीक है, उसके बाद 89,000 और 88,000, फिर उसके बाद ये वाला हमारे पास लेवल बन रहा है 86,000 और सबसे लास्ट वाला है फिर 84,700 के करीब ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर मैं एक लेवल मार्क कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। आप भी यकीनन जितने भी स्पॉट एरिया जहाँ पर लिक्विडेशंस भी पड़ी होगी वहाँ पर लेवल जो है वो मार्क कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने लेवल लगा दिए। अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो फिर यकीनन हमारे पास ये मेजर जोन स्टार्ट हो जाएगा। 84,000 to 90,000 की रेंज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी अगर ये इस जोन को होल्ड नहीं कर पाता। अगर आप प्रीवियस डाटा देखें तो इसी जोन से इसने एक विक लगाई और तकरीबन 95% लोगों को लिक्विडेट करके अच्छा खासा पंप दिया। सेम इस जोन से अगर मैं कैच करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 19% पंप किया है। ठीक है। $17,000 की रेंज के करीब बनता है, $17,000, $578। तो ये देख लें सेम उसी जोन से। अब सेम उसी जोन से अगेन सपोर्ट ले रहा है, तो जाहिर बात है अगर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ उछलता है तो फिर यकीनन हमें थोड़ा सा मूव अप साइड नज़र आएगा। लेकिन जो नेक्स्ट डे हैं वो हमें हाई इम्पैक्टेड नज़र आ रहे हैं। ओके, टेक केयर, जज़ाक।